जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों चलिए देखते हैं 13 अप्रैल 2025 यानी कि आज के करंट अफेयर्स क्या क्या इवेंट हुए हैं हाल ही में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो भी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का करंट अफेयर्स का। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया था, ये आपको बताना है। तो 11 मई को ये बनाया गया था, ठीक है। 11 मई को मनाया गया था। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब इंग्लिश में आपको देखना है, अगर इंग्लिश में भी आपको देखना है तो आप ये लीजिए। इंग्लिश में भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आने की। देखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। व्हेन वाज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो ये कब है? 11 मई को मनाया गया था, ठीक है, प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ कहां वार्ता करने का प्रस्ताव दिया है? ठीक है, रूस के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने यूक्रेन के साथ वार्ता कहां पर की जाएगी? तो ये तुर्की में इन्होंने डिसाइड किया है। तुर्की में ये लोग वार्ता करेंगे, यानी कि एक मीटिंग करेंगे अपनी, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। वेयर हैज द रशियन प्रेसिडेंट रिसेंटली प्रपोज्ड टू होल्ड टॉक्स विद यूक्रेन, मतलब कि कहां पर? तो टर्की में ये चीज हुई है। चलो अगला देखिए, और देखिए ये पीडीएफ भी आपको मैं देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिलती है? ये आपको टेलीग्राम पर मिलती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाना। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। डेली मिलती है, क्योंकि डेली आपके करंट अफेयर्स में लेकर आता हूँ, तो आपको पीडीएफ में मैं दे देता हूँ, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाल ही में निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेश पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए कौन सा देश 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? वियतनाम करने जा रहा है ये चीज, ठीक है। याद रखेंगे, वियतनाम। अब ये है क्या, एक बार इसको और समझ लेंगे। निवेशकों यानी कि जो इन्वेस्टर्स है। चलिए मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूं, अगर इंग्लिश में आपको समझना है तो। ये देखिए, विच कंट्री यानी कि देश का नाम आपको बताना था। विच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च अ 10 ईयर गोल्डन वीजा प्रोग्राम। तो 10 वर्षीय गोल्डन वीजा प्रोग्राम, कहीं भी नाम आ जाए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा प्रोग्राम या 10 ईयर गोल्डन वीजा प्रोग्राम, तो कौन सा देश आ जाएगा? वो आ जाएगा वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। और किसके लिए है ये? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट्स और फॉरेन प्रोफेशनल्स, ठीक है। वियतनाम है, वियतनाम करने जा रहा है ये 10 वर्षीय। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। हाल ही में त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुई है ये चीज, ठीक है। नई दिल्ली में संस्करण संपन्न हुआ है। त्रिसेना, त्रिसेना का मतलब है जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास ये कहा जाता है। त्रि का मतलब ही तीनों सेनाओं से है, ठीक है, याद रखेंगे। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द ट्राई सर्विस पोटेंशियल वॉर एक्सरसाइज कोर्स कंक्लूडेड रिसेंटली? तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और ये दूसरा संस्करण था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, सेकंड संस्करण हुआ है दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। हाल ही में यूएसए और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर कहाँ आयोजित हुआ है? होगा, ठीक है। तो ये ओमान में होगा, ठीक है, ओमान में होगा। यूएसए यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर चीजों को लेकर के मीटिंग होने वाली है, ठीक है। कहां पर होगी? ये ओमान में होगी। वेयर विल द न्यू राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स बिटवीन यूएसए एंड ईरान विल बी हेल्ड रिसेंटली? ओमान में होने जा रहा है ये चीज। न्यूक्लियर चीजों पर बातचीत यहां पर होगी, ठीक है। किस किस के बीच? यूएसए और ईरान के बीच। चलो अगला देखो क्वेश्चन। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है भाई, ठीक है। दीपिका कुमारी, ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अवार्ड से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में, यानी कि जो आर्चरी होते हैं, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 वाला, उसमें कांस्य पदक जीता है भाई, ठीक है। कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल होता है ये, ठीक है ना। ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसी ने? दीपिका कुमारी ने, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 वाला जो था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? लखनऊ में की है भाई ये चीज। किसने की है? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ कौन है? हमारे रक्षा मंत्री है हमारे देश के, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल, अब ये ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये रूस और भारत की कंबाइंड मिसाइल है, ठीक है। रसिया और भारत दोनों की कंबाइंड मिसाइल है ब्रह्मोस।
याद रखेंगे। और इसका प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर शुभारंभ कर दिया है? लखनऊ में। चलिए, वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली द प्रोडक्शन ऑफ, चलिए ये हो गया, याद रखेंगे इसको। अगला देखना, हाल ही में नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर IHC, यानी कि IHC की फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर, भारत बौद्ध केंद्र, हिंदी में इसको कहेंगे भारत बौद्ध केंद्र, का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ये किया है। ठीक है, नई दिल्ली में है क्या? इंडिया हैबिटेट सेंटर। ठीक है, इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब पहली बात तो IHC है, ठीक है, ये पूरे का पूरा सेंटर है एक, इसके अंदर भी भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में भी ये चीज़ यही बोली जाएगी, भारत बौद्ध केंद्र। ठीक है, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है मनोहर लाल खट्टर द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली के IHC में किया गया है। ठीक है ना, यानी कि इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये चीज़ की गई है खट्टर साहब के द्वारा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, हाल ही में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए? तो 20 करोड़ कर दिए। ठीक है, 10 करोड़ थी पहले, अब कर दिए 20 करोड़, दुगनी कर दिए, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए लोन्स जो देती है गवर्नमेंट वो 10 करोड़ देती थी मैक्सिमम, लेकिन अब कितना कर दिया है? ये 20 करोड़ कर दिया है। ठीक है भाई, चलो याद रखेंगे इसको, डबल कर दिया ये। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कहां पर 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया है? 7वां मामला आ चुका है, किस चीज़ का? निपाह वायरस। तो निपाह वायरस ये देखिए 2018 में आया था एक बार, लेकिन अभी फिर से कहाँ पर मामला दर्ज किया गया है? ये चीज़ केरल में की गई है। ठीक है, तो केरल से ये चीज़ शुरू होती है भारत में। तो भाई चलो अगला देखो, हाँ ये तो चलो इंग्लिश में है वही, निपाह वायरस। चलो आगे चलते हैं, अगला है ये वाला, अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया है? तो चीन के साथ किया है। ठीक है, हाल ही में चीन के साथ भी अमेरिका करता रहता है ये तो समझौते। ठीक है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ये समझौते करता ही रहता है अमेरिका किसी न किसी से, क्योंकि अमेरिका का मेन मोटो क्या है? सिर्फ बिजनेस है, व्यापार है, सिर्फ व्यापार होना चाहिए उसका, किसी भी तरह हो। तो ये बैठकें करता रहता है, समझौते करते रहता है अदर्स कंट्री के साथ। चलो ठीक है, और ये हुई क्यों थी? तो ये टैरिफ आपने सुना होगा, उसको लेकर के ये समझौता हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो ये इंग्लिश में है वही चीज़ है, रिसेंटली अमेरिका है साइंड अ ट्रेड अग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो चाइना के साथ किया है। ठीक है, चलो अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कि आपका क्या है? ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है? सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है? ये आपको बताना है। ठीक है, सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है इनमें से एक दर्रा, बनिहाल दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, या फिर रोहतांग है ये। ठीक है, रोहतांग दर्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक तो ये था आप लोगों के लिए, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का ये है, इजी क्वेश्चंस हैं दोनों ही, इनके आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क का, कनाडा की आधिकारिक राजधानी कौन सी? आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल कैपिटल क्या है कनाडा की? टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा, या फिर मॉन्ट्रियल? ठीक है, बताएंगे। तो इनमें से क्या है उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब देखिए, आपको अगर नोट्स चाहिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स आपको चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए, या फिर आपको ई बुक्स भी चाहिए, अगर आपके पास बुक्स नहीं है और ई बुक्स आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। आपके नोट्स भी रेडी हैं, आपकी ई बुक्स भी रेडी हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी चाहिए, हर तरीके का मटेरियल मैंने रेडी करके रखा हुआ है, आप लोगों को चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को डेली करंट अफेयर्स के लिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मैं आपको देता रहता हूँ। टेलीग्राम पर आपको ये जो PDF है करंट अफेयर्स की, ये आपको मिलती रहेगी, तो टेलीग्राम पर भी जरूर आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, बाय।